नमस्कार दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि मित्रों टॉपिक चल रहा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये दो पार्ट में मैंने पूरा किया है। जितना भी कर पाया हूं बड़ी मेहनत से कर पाया हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। जिस मेरे मित्र ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे मेरा आग्रह है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या हम कह दें इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह ये बहुत छोटा टॉपिक है और हम एक दो वीडियो में इसे समाप्त कर देंगे। ब्राह्म चिन्ह आप लोगों ने देखे होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या मकसद होता है इनका, कैसे इन्हें यूज किया जा सकता है, इन सब बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो हेडिंग रहेगी ब्राह्म चिन्ह, हेडिंग रहेगी ब्राह्म चिन्ह। जल्दी से जुड़ जाएं इस चैनल से, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो मित्रों ब्राह्म चिन्ह का मतलब होता है, ब्राह्म का मतलब होता है रुकना। ब्राह्म का मतलब होता है रुकना। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं या कोई कहानी बोल रहे हैं या हम कह रहे हैं कोई शब्द बोल रहे हैं, तो अगर वाक्य बोलते समय थोड़ा रुका जाए उसे ही कहते हैं ब्राह्म चिन्ह। अब कौन सा ब्राह्म चिन्ह कब यूज होगा इनकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे लिखा हुआ है ब्राह्म का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ब्राह्म का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। ब्राह्म होते कितने प्रकार के हैं, तो मैंने स्लाइड पर ब्राह्म 13 प्रकार के लिखे हुए हैं। 13 प्रकार के ब्राह्म हिंदी में होते हैं। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है पूर्ण ब्राह्म या हम कह लें ब्राह्म। ब्राह्म का चिन्ह होता है ये खड़ी पाई, एक खड़ी पाई लिख दो वह ब्राह्म हो जाता है या हम कह दें पूर्ण ब्राह्म हो जाता है। अगला सेकंड लिखा हुआ है अर्ध ब्राह्म। अर्ध ब्राह्म का चिन्ह ये लिखा हुआ है एक डॉट और नीचे कॉमा लगा हुआ है। इसके बाद अल्प ब्राह्म, अल्प ब्राह्म का मतलब कॉमा लगा हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उद्धरण, उद्धरण यानी इन्वर्टेड कॉमा या हम कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं इंग्लिश के शब्द, उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। योजक जो हल्का डैश होता है। निर्देशक, निर्देशक को ही डैश कहते हैं जो कि लंबा होता है। कोष्टक, कोष्टक वैसे 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने मैथ में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ 2 कोष्टकों की बात हुई है। हंसपद या त्रुटिपद, ये इस प्रकार का जो चिन्ह होता है वह त्रुटिपद होता है। और त्रुटिपद 2 शब्दों के बीच में अगर कोई शब्द लिखने के लिए रह जाए वहाँ पर हंसपद या त्रुटिपद ये लगाया जाता है। रेखांकन, रेखांकन का मतलब शब्द के नीचे ये डैश होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का मतलब 0 होता है, यानी इसका मतलब होता है किसी शब्द को शॉर्ट रूप में लिखना। जैसे उत्तर प्रदेश हम लोग लिखते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ऊ और ये लाघव चिन्ह लगा दें और प्रा और लाघव चिन्ह लगा दें। लोभ चिन्ह, लोभ चिन्ह का मतलब डॉट 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 करेंगे या हम कहते हैं खाली स्थान। तो इस प्रकार के 13 ब्राह्म चिन्ह होते हैं, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक एक ब्राह्म चिन्ह पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मित्रों से बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखेंगे एक एक ब्राह्म चिन्ह के बारे में। तो नंबर 1 हेडिंग रहेगी पूर्ण ब्राह्म क्या हम कह लें ब्राह्म। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पूर्ण ब्राह्म। पूर्ण ब्राह्म या हम कह लें ब्राह्म। और ब्राह्म का चिन्ह होता है ये खड़ी पाई। पूर्ण ब्राह्म या हम कह लें ब्राह्म। पूर्ण ब्राह्म या ब्राह्म का प्रयोग कैसे करते हैं, तो लिखेंगे
हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग या हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। लिखेंगे हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। अब परीक्षा में सवाल देखने को मिले कि हिंदी में सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम है। या कह लें सबसे पुराना विराम चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम है। या हिंदी में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वह चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो एक दो मैंने छांट करके लिखे हैं। नंबर 1 प्रयोग करते हैं। प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह को छोड़कर इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक ऐसे लिख लें वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों में किया जाता है। अगला प्रयोग देखेंगे। नंबर 2 दोहा, श्लोक और हम कह लें चौपाई। दोहा, श्लोक और चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में दोहा, श्लोक और चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे रेमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे,
उबरे मोती मानुष चून। दोहा, श्लोक और चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में किया जाता है। ये पहली पंक्ति इसके अंत में है पूर्ण विराम, या फिर सेकंड पंक्ति है इसके अंत में डबल पूर्ण विराम है। तो मित्रों, पूर्ण विराम आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली हेडिंग रहेगी अर्ध विराम। हेडिंग नंबर 2 डालेंगे, अर्ध विराम। इसका चिन्ह होता है बिंदु और कॉमा। अर्ध विराम। अगली हेडिंग रहेगी अर्ध विराम। इसे लिखेंगे जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में कम देर तक, जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक, और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक समय लगे, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धविराम की परिभाषा क्या है? जहां पर पूर्ण विराम की तुलना में कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर, यानी पूर्ण विराम से तो कम समय लगे, अभी जो अल्प विराम आएगा उससे थोड़ा अधिक समय रुकना पड़े, तो वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य बना के लिख रहे हैं, जैसे फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल है। फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल है। यहां पर रुकना पड़ा थोड़ा, लेकिन यह हम कह लें किंतु श्रीनगर में फल की कई किस्म हैं या किस्म होती हैं। एक मैंने वाक्य बोला है, फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल है, किंतु फलों में आम सर्वश्रेष्ठ फल है, किंतु श्रीनगर में फल की कई किस्म होती हैं। तो इस प्रकार थोड़ा रुकना पड़ा ये दोनों वाक्य बोलने के बीच में। अगला देखेंगे अल्प विराम। नंबर 3 देखेंगे अल्प विराम। इसे कॉमा भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अल्प विराम
इसकी परिभाषा लिखेंगे। जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जहां पर अर्धविराम, जो अभी समझा चुके हैं, अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो, वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग लिखे रहे हैं, जैसे एक ही प्रकार के कई शब्दों को लिखना हो, जहां एक ही प्रकार के कई शब्दों को लिखना हो, जैसे हम कह लें, रघु अपनी संपत्ति, भूमि और प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब खो बैठा। रघु अपनी संपत्ति, कौमा या अल्पविराम, भूमि प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। रघु अपनी संपत्ति, ये वाक्य बोल रहे हैं पूरा, रघु अपनी संपत्ति, भूमि और मान मर्यादा सब खो बैठा। तो यहां पर हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है। और कहां प्रयोग कर सकते हैं? जैसे हाँ के वाक्य बोलने हो, हाँ के वाक्य, नहीं के वाक्य, अब के वाक्य, वस्तुतः या बस के वाक्य, अच्छा जैसे शब्दों, या अंकों को लिखते समय। अंकों को लिखते समय, जब अंकों को लिखेंगे कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से और भी अंक लिखेंगे। 1 अल्पविराम लगा देंगे, 2 अल्पविराम लगा देंगे, 3, इस प्रकार के जो अंक लिखे जाते हैं वह अल्पविराम के जरिए ही लिखे जाते हैं। मित्रों, आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे देखेंगे अगला विराम नंबर 4। अब देखेंगे विराम नंबर 4। आप लोगों को अगर समझ में आ रहे हो या इस चैनल में पहली बार ये विराम चिन्ह देखने को मिले हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें। हेडिंग नंबर 4 डालेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसकी परिभाषा लिखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वह वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे? जैसे जैसे रवि तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार का चिन्ह लग जाता है। या हम कह रहे हैं मशीन कैसे टूट गई? या हम कह लें कहाँ गिर गए? कहाँ गिर गए थे? तो जैसे हम कह लें कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्या, ये जो सब प्रयोग करते हैं हम, उनमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे 5 नंबर, विस्मयादि बोधक। हेडिंग डालेंगे 5 नंबर विराम चिन्ह की, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार का चिन्ह होता है कि पहले तो पूर्ण विराम होगा और नीचे बिंदु लगा दी जाएगी, जिसे नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो ये बन जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसकी परिभाषा लिखेंगे, विस्मय, विस्मय, आश्चर्य, आश्चर्य, हर्ष, या हम कह लें घृणा आदि के वाक्यों में, आदि के वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय, या हम कह लें आश्चर्य, या हम कह लें हर्ष या घृणा आदि के वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे हम कह लें वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसे हम कह लें अरे, अरे, अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए? या हम कह लें मित्रों, मित्रों मैं अभी जा रहा हूं। मित्रों मैं अभी जा रहा हूं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह विस्मयादि बोधक चिन्ह के जरिए से ही लिखे जाते हैं। अगला देखेंगे उद्धरण चिन्ह, हेडिंग नंबर 6।
उद्धरण चिन्ह, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह, इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी और के वाक्य या शब्दों को किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना, ज्यों का त्यों लिख देना, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं, या हम ये कह लें कि किसी ने कोई बात कही है, उसकी बात को ज्यों का त्यों लिख देना और उस इन्वर्टेड या उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह के अंदर लिख देना ही उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इसी प्रकार से होता है कि किसी ने कोई बात कही है उसे उसी में लिख देना। जैसे हम कह लें तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा, क्या कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या प्राण जाए पर वचन न जाई। ये तुलसीदास ने बात कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसे हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये किसने बात कही है, ये तुलसीदास ने बात कही है और यही कहा गया है कि किसी की बात को ज्यों का त्यों लिख देना, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से अब उद्धरण चिन्ह, ये डबल उद्धरण चिन्ह है और एक हरा उद्धरण चिन्ह और होता है, एक हरा उद्धरण चिन्ह जिसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इस प्रकार का एक हरा उद्धरण चिन्ह, इसे भी यहीं पढ़ लेंगे। इसे कैसे प्रयोग करते हैं, तो वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देने के लिए इस एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाक्य है, वाक्य में किसी शब्द पर जोर देना, किसी शब्द पर प्रभाव डालना, एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह लें तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तुलसीदास कृत यानी तुलसीदास के द्वारा ये रचना की गई है। रामचरितमानस एक कृति है, एक कृति है
तो यहाँ पर जो एक अरे उद्धृत चिन्ह के अंदर जो शब्द लिखा हुआ है उस पर जोर दिया जा रहा है कि तुलसीदास के द्वारा रचना की गई है रामचरितमानस। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों की ये जो विराम चिन्ह है समझ में आए होंगे। आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद आगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि 6 आज विराम चिन्ह समझा पाए हैं, अगले और रह गए हैं, उन्हें समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।